नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उम्मीदें और प्रेम ये दो चीजें कहीं ना कहीं आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है, लेकिन ग्रहों का एक अपना ही खेल है। आपने ये महसूस किया हो या ना किया हो, आज इस सप्ताह की स्थिति में मैं मेष राशि वाले जातकों की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में, व्यापार बिजनेस में क्या कुछ होने वाला है उसे जानेंगे। साथ ही वो खास उपाय आपको बताऊंगा जो आपके रिलेशन के लिए बेहद खास होंगे। तो आइए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 दिसंबर 2024 में शुक्र का परिवर्तन मकर राशि में होगा। मतलब सीधी सी बात है कि आपके कर्म भाव में अब शुक्र का प्रवेश होने वाला है। तो मित्रों, सबसे ज्यादा ये उन लोगों के लिए लाभकारी है जो वर्तमान समय में सिंगल हैं, जो अपने कामकाज को छोड़कर बैठे हुए थे, जो बहुत ज्यादा आलस्य से जूझ रहे थे, उनके लिए एक विशेष खास समय रहने वाला है। मित्रों, मेष राशि वाले जातक ये जान लें कि अब आपको कार्य की स्थितियों तक ले जाने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र कामनाओं को बढ़ाता है, शुक्र प्रेम को बढ़ाने वाला ग्रह है, और आपके 10वें भाव में जो शुक्र का प्रवेश हुआ है ये आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए काफी प्रभावशाली होगा। क्योंकि मित्रों, इसमें मंगल की दृष्टि शुक्र पर और शुक्र की दृष्टि मंगल पर होगी, जो कि नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। आपको ये बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप में अगर आप मेष राशि के हैं तो इस बात का ध्यान रखना, इस समय से आपके रिश्तों में करीबी प्रेम बढ़ना शुरू होगा और लिविंग रिलेशनशिप के लिए ये समय बेहद खास रहेगा। इस समय में आप काफी एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। खासकर मेष राशि वाले वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, जिनके संबंधों में वर्तमान समय में प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको मैं यहां पर थोड़ा सा सचेत भी करूंगा, क्योंकि ये समय आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि धनु राशि का चंद्रमा विशेष रूप से 4 तारीख तक धनु राशि का चंद्रमा रहेगा। उसके बाद मकर राशि में चंद्रमा 6 तारीख तक प्रवेश करेंगे और 6 से 8 तारीख तक यहां पर कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि 4 से 5 तारीख के बीच में स्वास्थ्य की स्थितियां बिगड़ सकती हैं, और 4 और 5 तारीख जो होगी वो मेष राशि के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव समय रहेगा। इस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए 4 तारीख 5 तारीख बहुत ज्यादा हानिप्रद रहेगी। इसमें ब्रेकअप के योग ज्यादा रहेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में संबंध टूट सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, संभावना किन राशियों में आपके रिश्तों में बहस बढ़ सकती है, तो सबसे पहले वो जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा बहस मेष राशि वाले जातकों के संबंधों में बढ़ सकती है। 4-5 तारीख में ब्रेकअप के योग 6 तारीख तक प्रभावित होंगे। वो कुंभ राशि में ब्रेकअप हो सकता है, वो विशेष रूप से आपका ब्रेकअप के योग कर्क राशि में भी रह सकते हैं, और यह आपके ब्रेकअप के योग ज्यादा प्रभावित होंगे। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि इस समय में मेष राशि के ब्रेकअप मीन राशि के साथ में भी होते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा एक और खास बात मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के क्षेत्र में यह समय आपके लिए काफी प्रभावशाली है। लेकिन एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस समय में, इस सप्ताह में पैसे का लेन देन करने वाले हैं तो मैं आपको सावधान करूंगा कि 7 और 8 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं होगी। ये बात ध्यान रखें। अगर आपको पैसे का लेन देन करना है, अगर आपको किसी को ट्रांजैक्शन करना है, किसी को पैसा देना है, तो आप 2 तारीख में, विशेष रूप से 2 और 5 तारीख में पैसा दे सकते हैं। ये आपके लिए लकी साबित होगी। एक और खास बात मित्रों, ये भी मैं आपको बता दूं, मैरिड लाइफ के लिए सबसे नेगेटिव समय रहेगा, जिसमें विवाद होने की संभावना है। पति पत्नी में रिलेशन बिगड़ सकते हैं और उस दिन आपको
अपने रिलेशन पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बार बार सावधान करना चाहता हूं कि यहां पर 4 तारीख और 3 तारीख में मैरिड लाइफ की स्थितियों में काफी विवाद होने की संभावना है, जो कि मेष राशि के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। आपको बता दूं, पारिवारिक स्थितियों के कारण, भूमि विवाद के कारण और विशेष रूप से आप ये भी देखेंगे कि 3 और 4 तारीख मैरिड लाइफ के लिए दुर्घटनाओं का योग बना रहे, जिसके चलते अकारण से दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट इत्यादि के योग पीड़ित कर सकते हैं और यह समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि गुरुजी, हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि होती रहे। हम मेष राशि के हैं तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। आपको यह बता देना चाहता हूं कि जितने भी मेष राशि वाले जातक हैं, ये बात जान लें कि आप किसी से भी रिलेशन में हो, किसी के साथ भी जुड़े हो, लेकिन आपका इष्ट मजबूत होना चाहिए। कहते नहीं है कि जब आपका इष्ट मजबूत है, आपके कुल देवता मजबूत है, आपकी ग्रह स्थिति मजबूत है, तो आपको कोई तोड़ने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको ये बता दूं कि मेष राशि वाले जातक ये हमेशा ध्यान रखें कि उन्हें हमेशा सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और वो चाहे 10 बजे के बाद दें, लेकिन 12 बजे से पहले पहले सूर्य अर्घ जरूर देना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो बल का कारक है। आपका किसी से भी विवाद होगा तो आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो। दूसरी बात, आप ये भी जान लें कि यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं लाल चंदन डाल के, तो आपके रिश्तों में कभी भी ज्यादा बहस नहीं होगी। भले ही आपकी कुंडली में मंगल दोष ही क्यों ना हो, लेकिन आपके रिश्ते पूर्ण तरीके से कभी खत्म नहीं होंगे, तलाक जैसे योग नहीं बनेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आप अगर मेष राशि के हैं तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। आपको विशेष कह रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य के मालिक होते हैं गुरु। तो गुरु आपके कौन? जिनकी आपने गुरु दीक्षा ली। यदि आपने किसी गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव की आप दीक्षा ले सकते हैं। भगवान शिव को अपना इष्ट मानकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जप करना शुरू कर दें, आपका हर कार्य बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। एक और खास बात मैं आपको यह भी बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप के जो ज्यादा योग थर्ड पार्टी रिलेशन में देखे जाएंगे, उसकी भी तारीख सुन लीजिए। सबसे ज्यादा संभावना 2, 3, 5, 7 और 8 तारीख में ऐसी स्थितियां प्रभावित होंगी जो थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंधों की स्थिति प्रभावित देखने को मिलेगी। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, जो संतान को लेकर पीड़ाजनक स्थिति है, संतान को लेकर हम ये कह सकते हैं कि ऋणकारी स्थिति बन सकती है, संतान को लेकर कहीं ना कहीं ये समय ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तो वो भी ध्यान से सुनिएगा। 6 और 7 तारीख आपके संतान को लेकर चिंता को बढ़ाने वाली है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आपको प्रभावित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये संतान के लिए अच्छा नहीं है, मतलब ये समय थोड़ा नेगेटिव रह सकता है स्वास्थ्य को लेकर। एक और खास बात, माता पिता परिवार से सुख की वृद्धि होगी। यह सप्ताह शुक्र के दशम भाव में प्रवेश से आपके अंदर जागरूकता आएगी। आप नई जॉब के लिए सोचने लगेंगे। आपके मन में ये विचार आने लगेंगे कि मैं अब ऐसा क्या करूं जिससे कि धन की वृद्धि हो। आपके मन में ये विचार अंकुरित होने लगेंगे कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी मैं अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकूं। ये सप्ताह आपके लिए विशेष प्रभावशाली रहने वाला है। एक और खास बात मित्रों, जो इस समय में विशेष रूप से इस समय में मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, तो ये समय जो वर्तमान का चल रहा है, ये ज्यादातर थर्ड पार्टी रिलेशन में करीबी रिश्ते तो बढ़ाएगा, लेकिन यदि आप मैरिड लाइफ में हैं और फिर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, तो सामाजिक स्थिति में आपकी इस समय में बेइज्जती होने की भी संभावना बढ़ सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी कुंडलीगत वर्तमान समय में राहु द्वादश में चल रहा है, और राहु जब शनि के साथ में युतिगत संबंध में आता है तो ऐसी स्थितियां निर्मित कर देता है।
सामाजिक स्थिति में आप इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं कि ये समय जो वर्तमान का चल रहा है, इस समय में यदि आप मैरिड लाइफ से और थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए 2 दिन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, और वो भी 4 तारीख का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। एक और खास बात, इसमें 4 तारीख जो कि मैरिड लाइफ के लोग थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हों उनके लिए अच्छा नहीं है, और दूसरी स्थिति में 8 तारीख ये भी अच्छा नहीं है। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो ये 2 दिन आप विचारणीय हैं। इस समय में ध्यान रखना, आपकी सामाजिक स्थिति में बाजार में बेइज्जती हो सकती है, कोई व्यक्ति आपको पीड़ित कर सकता है, और ऐसा आप ये भी देख सकते हैं कि इस समय में मारपीट के योग भी बन सकते हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, इनसे आपको बचना चाहिए। मंगल के बीज मंत्र का जप करिए, अधिक से अधिक हो सके तो लाल कपड़े पहनने की कोशिश करिए। आपको इस समय में ही नहीं अपितु जीवन काल में, अगर आप मेष राशि के हैं, आप उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों को अपने आगे झुकाना चाहते हैं, तो लाल वस्त्रों को धारण करें, पीले वस्त्रों को धारण करें। कोशिश करें कि आप ज्यादा चटक मटक वाले कपड़े पहने, ऐसे रंग ना पहने जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जैसे कि काला और अभद्र। काला भी पहने लेकिन काला ऐसा ना पहने कि जिसमें काले के साथ में लाल हो। अगर काले के साथ में आप लाल कपड़े को पहनते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके संबंध बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप जब भी कोई काला वस्त्र धारण करें तो उसमें लाल वस्त्र को धारण ना करें। ऐसा अगर आप करें तो आपके लिए यह समय श्रेष्ठ होगा। तो मित्रों, यह थी कुछ सप्ताह की स्थितियां, लेकिन इस सप्ताह में कोई नया व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। और ये भी बता दूं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 3 राशियों के पार्टनर इस समय में ज्यादा आपको याद करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे खास स्थिति इसमें बनेगी, वो ध्यान रखेंगे आप। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस समय में आप ये देखेंगे कि कर्क राशि वाला जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट करने की स्थिति बनाने की कोशिश करेगा। यहां पर आप ये भी देखेंगे कि मेष राशि और कुंभ राशि में भी आपके प्रेम की स्थितियां जागृत होती हुई दिखाई देंगी। तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि मेष राशि में और इस समय में संभावनाएं जो है वो मकर राशि में मिलन की रहेंगी। तो ये स्थिति काफी पॉजिटिव है, काफी प्रभावशाली है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।